चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर बात ही नहीं हुआ। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। With the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society with aside us, with the patients still suffering, we still question the system. सोच देखिए, सबसे पहला जो हमारा वहाँ पे डिमांड ये भी था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य भवन जो है वो 4-5 सालों से ऐसा हालत है कि हर चीज़ मतलब स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो यहाँ पे चरमराने की पोजीशन में है। तो हमारा पहला ये डिमांड था, जिसे ये कहा गया कि वो उस पर बात नहीं होगी, वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमारी जो डिमांड थी वो बहुत डिटेल डिमांड हम लोग लेकर गए थे, ताकि पेशेंट और डॉक्टर और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को फ़ायदा हो, नर्सेज को फ़ायदा हो, जो स्टाफ है हेल्थ केयर वर्कर्स उनको तक फ़ायदा हो। ये सारे डिमांड्स के कैसे एक सेंट्रल रेफरल सिस्टम होना चाहिए, कैसे एक पेशेंट को बाहर ही पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या बेड्स खाली हैं या बेड्स खाली हैं कि नहीं, किस डिपार्टमेंट में खाली हैं, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। सब उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेट कल्चर भी था जो हमने डिस्कस किया, जिसका एक कारण अभया के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये थ्रेट कल्चर के ही कारण है। इसको भी लेकर हमने डिस्कशन किया। उसके साथ ही साथ हमने रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन पर भी बात की जो 2011 से ही बंद है, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्हें हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जो हमारी बात नहीं सुनते और जो थ्रेट कल्चर के ही पार्ट बने रहते हैं। तो हमने ये सारे बातें रखी और कहा गया कि हाँ ये मान लिया जाएगा, ये भी मान लिया जाएगा, लेकिन जब वही लिखित तौर पे देने की बात आई डिटेल में कि ये इन चीज़ों पे बात हुई है, इन चीज़ों को माना गया है, तो वो हमें नहीं मिल पाया। तो हम यही समझते हैं कि आस्था रखे हुए हम अब भी व्यवस्था पर, सिस्टम पर, चेयर पर, कि वो हमसे हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें और हम जल्द से जल्द काम पर वापस लौटें। यानी सारी बातें ज़बानी रही? हाँ, अभी ज़बानी ही रही, हम लिखित तौर पे कुछ भी बता नहीं पाएंगे कि ये क्लैरिटी है, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं, हमें नहीं मिला। बहुत सारे लोग आज उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की, तो ऐसा लग रहा था कि आज के बाद जो आपकी मीटिंग होगी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद से ये मूवमेंट जो है उसके आगे सोचा जाएगा कि उसको खत्म करना है कि नहीं करना है। अब क्या पोजीशन है? देखिए, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी आज मीटिंग हो और उसमें जो व्यवस्थाएं जो ख़राब हैं उन पर बात हो, उनका समाधान निकले, जिस तरह से हम जल्द से जल्द सीज वर्क ख़त्म करके काम पे लौट पाएँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि हम लोग सीज वर्क क्यों कर रहे हैं। थ्रेट कल्चर, सुविधाएं, ये सब कुछ बहुत प्रेवलेंट हैं। ये मतलब सोचने में बस सिंपल लग सकता है कि काम पर क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन वही गुंडे जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई धमकी दे कि तुम रात में काम कर रही हो तो देख लेना, तो इस धमकी के लिए वो किसके पास जाएगी? ये तो अभी भी इसका आंसर नहीं है। ये हमें मौखिक तौर पे कहा गया है कि ये होगा, लेकिन हम जब तक हमें एक डायरेक्टिव ना मिले तो हम किस बात को लेकर पब्लिक के सामने या लोगों के सामने आएंगे कि हमने ये अचीव किया है या हमें ये मिला है सही तौर पे। तो हमारी डिमांड यही थी, और जब तक हमें डायरेक्टिव प्रॉपरली नहीं मिलता कि ये चीज़ें हुई हैं, एक ब्लूप्रिंट नहीं आ रहा है, तब तक हम अपना ये आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। और ये जो यहाँ पर हमने सिट इन प्रोटेस्ट किया हुआ है स्वास्थ्य भवन पे, वो भी कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो मूवमेंट है ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक अभया को जस्टिस नहीं मिलता। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this
dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यता से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राज़ी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है, और साथ में जो पेशेंट्स है, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेट कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके नहीं था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की है हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ये रिटर्न में ना मिलने जो मिनट्स हम लोग को चाहिए था, जिस हिसाब से हम लोग जो डिमांड रखे थे, वो डिमांड शायद उस हिसाब से उन्होंने लिख के दे नहीं पाया, क्योंकि उनको हायर अथॉरिटी में जवाब देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ने इसी अनुसार मीटिंग ख़त्म किया। उनके मिनट में हम लोग ने साइन नहीं किया, हमारा डिमांड हमने सबमिट करके आया है। इसके हिसाब उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टिव निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टिव निकलने तक का वेट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टिव निकलने तक हम लोग जो भी चल रहा था वैसी तरह हमारा अवस्था चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम थोड़े हताश है इस मीटिंग के बाद।